रोहन मुंबई में अपने परिवार के साथ रहता था। वो मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। रोहन को अक्सर अपने काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर जाना पड़ता। एक समय की बात है, रोहन को अपने काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। रोहन दिल्ली पहुंचकर अपना सारा ऑफिस का काम करता है। उसे काम करते करते काफी रात हो जाती है। अरे बाप रे, मैं तो बहुत लेट हो गया। मैंने तो अभी तक होटल भी बुक नहीं किया। ओहो। लेट होने के कारण रोहन आसपास ही कोई अच्छा होटल देखता है। रोहन उस होटल में जाता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, मुझे एक दिन के लिए रूम चाहिए। क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? माफ कीजिएगा सर, हमारे होटल में फिलहाल एक भी कमरा खाली नहीं है। हमारे यहाँ सारे कमरे किसी ने अपने गेस्ट के लिए बुक करवा रखे हैं। उनके घर में आज शादी है। मैडम प्लीज, आप एक बार ध्यान से देखिए। मुझे एक ही कमरे की आवश्यकता है। मैं कल ही सुबह जल्दी खाली कर दूंगा। सॉरी सर, हमारे पास एक भी रूम अवेलेबल नहीं है। रोहन काफी जिद करने लगता है। वो बहुत थका भी होता है। उसकी और होटल ढूंढने की हिम्मत भी नहीं होती। सर, हमारे पास सिर्फ एक रूम है। फिर आप देते क्यों नहीं? मैं कब से आपसे मिन्नतें कर रहा हूँ। सर, वो रूम बहुत रिस्की है। उसमें अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। काफी गेस्ट की शिकायत आई है। आहा, ऐसा कुछ नहीं होता है मैडम, आप चिंता ना करें। आप मुझे वो कमरा दे दें। सर, वो कमरा आप अपने रिस्क पर लेंगे। अगर उसमें कुछ अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार आप होटल को नहीं ठहराएंगे। हाँ बिल्कुल मैडम, आप चिंता ना करें। अब आप बस मुझे वो कमरा दे दें। मैं काफी थका हुआ हूँ। रिसेप्शनिस्ट रोहन की बात सुनकर उसे कमरे की चाबी दे देती है। जैसे ही रोहन अपने कमरे की ओर जाने लगता है, सर आप रात में गेट न खोलें। अगर आपको आवाज आती है तो, बाकी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप 9 नंबर पर फोन करें। ठीक है। रोहन बहुत थका होता है। वो फटाफट अपने रूम में जाता है। चलो जल्दी से मुंह हाथ धोता हूँ, फिर डिनर करके आराम से सोऊंगा। मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है और मैं बहुत थका भी हुआ हूँ। रोहन अपने कपड़े लेकर नहाने चला जाता है। नहाते नहाते बीच में पानी आना बंद हो जाता है। अरे ये कैसा होटल है, नहाते नहाते पानी आना बंद हो गया। रोहन के ये बोलते ही पानी फिर से आ जाता है। जल्दी बाहर नहाकर निकल जाता हूँ, पता लगे फिर पानी चला गया। रोहन नहाकर निकलने के बाद टीवी चलाता है। टीवी में सारे चैनल पर भूत की फिल्म आ रही होती है। चलो आज कोई अच्छी सी फिल्म ही देख ली जाए। रोहन टीवी पर एक भूतिया फिल्म लगा देता है। रोहन को जोरों से भूख लगती है। चलो अब पेट पूजा हो जाए। मैं सुबह से काम करते करते थक गया, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। रोहन 9 नंबर पर रिसेप्शनिस्ट को फोन करता है और खाने का ऑर्डर देता है। हेलो मैडम, रूम नंबर 301। यस सर, बोलिए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? मेरा खाने का ऑर्डर लिख लें। रोहन अपना ऑर्डर मैडम को बताता है। करीब आधे घंटे में रोहन के कमरे की घंटी बजती है। रोहन फिल्म देख रहा होता है। लगता है खाना आ गया है। रोहन बाहर जाता है। वो गेट खोलकर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से बेल बज गई। रोहन गेट बंद कर देता है और फिर आकर अंदर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। फिर से बेल बजती है। रोहन फिर उठता है और गेट खोलता है। फिर से उधर कोई नहीं होता। लगता है आसपास के कमरे में बच्चे होंगे, वो ही ये शैतानियां कर रहे होंगे। रोहन अंदर आकर बैठता ही है, तभी अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। अरे ये कैसा होटल है, कभी पानी नहीं आता, कभी लाइट चली जाती है। रोहन 9 नंबर पर फोन कर बताता है कि उसके कमरे की लाइट नहीं आ रही। रोहन बोल ही रहा होता है कि इतने में लाइट आ जाती है। मैडम आ गई लाइट। अब आप बस डिनर थोड़ा जल्दी ऊपर भिजवा दीजिए, काफी देर हो गई है। जी सर, बस 5 मिनट में आपका डिनर आपके पास आ जाएगा। ठीक 5 मिनट बाद रोहन के कमरे की बेल बजती है। रोहन गेट खोलता है। सर आपका डिनर आ गया है।
इसको अंदर टेबल पर रख दो। वेटर खाने को टेबल पर रख कर चला जाता है। रोहन अपना डिनर करना शुरू कर देता है। खाना खाते हुए उसे बहुत जोर की प्यास लगती है। अरे यार, मैं पानी मंगवाना तो भूल ही गया। रोहन पानी के लिए रिसेप्शन पर कॉल करता है। रोहन फोन रखता ही है, इतने में अचानक गेट की बेल बजती है। अरे अभी तो बोला था, इतनी जल्दी पानी कैसे आ सकता है 3rd फ्लोर पर। रोहन गेट खोलता है तो वेटर पानी लेकर खड़ा होता है। रोहन हैरान हो जाता है। वो पानी लेकर गेट बंद कर लेता है। रोहन खाना खाकर टीवी देखने लगता है। इतने में ही बाथरूम का पानी फिर से चालू हो जाता है। लगता है इस होटल के नल ही खराब हैं। कभी भी पानी आ जाता है, कभी भी चला जाता है। रोहन को अभी तक ये सब नॉर्मल लग रहा था। जैसे ही रोहन बाथरूम में नल बंद करने गया तो जो उसने देखा वो देखकर रोहन हक्का बक्का रह गया। बाथरूम में शावर के ऊपर एक बहुत डरावनी औरत बैठी थी। वो चुड़ैल थी। उसने रोहन का गला पकड़ लिया। अरे मर गया रे। तुझे कितना मना किया था रिसेप्शनिस्ट ने, पर तू माना नहीं। आज तेरा अंतिम दिन होगा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तू खुद मेरे पास चलकर आया है मरने के लिए। अरे अरे नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रोहन चुड़ैल से अपना गला छुड़वाने की कोशिश करता है। तुझे नहीं छोड़ूंगी आज मैं, कितना ही जोर लगा ले। रोहन चुड़ैल से अपना गला छुड़वाकर भागने की कोशिश करता है। भागो रे। वो गेट की तरफ भागता है। रोहन गेट खोलने लगता है। वो देखता है कि गेट तो बाहर से बंद है। अरे मर गया रे। अरे बचाओ, बचाओ। भाग, कहाँ भागेगा अब तो, भाग। रोहन गेट खोलने की बार बार कोशिश करता है पर वो गेट नहीं खोल पाता। मम्मी। तभी रोहन टेलीफोन की तरफ भागता है। रोहन टेलीफोन उठाता है रिसेप्शन पर फोन करने के लिए, पर चुड़ैल ने तो फोन के नेटवर्क भी काट रखे होते हैं। अरे बाप रे, मर गया आज मैं तो। कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे आज। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं नीचे सब सुन रही थी। क्या कह रहा था? ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। अब आया विश्वास। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगा, कभी ऐसे नहीं बोलूंगा। चुड़ैल और अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देती है। टीवी अपने आप लगातार ऑन ऑफ हो रहा होता है। लाइट में से अजीब सी चिंगारी निकल रही होती है। तभी रोहन को ध्यान आता है कि वो अपने ऑफिस के बैग में हमेशा हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब रखता है। रोहन भागकर अपने बैग के पास जाता है और बिना किसी संकोच के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। रोहन को हनुमान चालीसा पढ़ते देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? बंद करो इसे, बंद करो। रोहन चुड़ैल की एक नहीं सुनता और वो बस बिना रुके हनुमान चालीसा पढ़ता जाता है। रुको, मत पढ़ो इसे, मैं मर जाऊंगी। रोहन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता है। पाठ करते करते रोहन देखता है चुड़ैल बहुत जोर जोर से रो रही है। कोई बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगी, कोई बचाओ। धीरे धीरे चुड़ैल के शरीर में खुद ब खुद आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है। चुड़ैल की राख होते ही रोहन गेट की तरफ भागता है। रोहन देखता है गेट तो अब खुल रहा है। रोहन समझ जाता है इस रूम में काफी समय से एक चुड़ैल का वास था, पर अब वो जलकर राख हो चुकी है। रोहन अपना बैग उठाता है और चुपचाप उस होटल से चला जाता है।